BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने जानकारी दी थी किस प्रकार हमने वेयर क्लॉज को प्रयोग करना सीखा ऑपरेटर्स के साथ। इस सेशन को भी हम उसी सेक्शन में कंटिन्यू रखेंगे और देखेंगे कि एंड और नोट को किस प्रकार से हम माइसिकल में प्रयोग कर सकते हैं और एक से अधिक कंडीशंस को बड़ी आसानी से स्पेसिफाई कर सकते हैं। हम इसको प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले समझते हैं एंड क्या है। एग्जैक्टली जब आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशन रहती है तो आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या आपकी कंडीशन के बेस पे रिजल्ट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर एंड का प्रयोग करें तो हमारे पास मान लीजिए दो कंडीशंस हो, कंडीशन 1, कंडीशन 2, तो हमें उन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप एंड लगाते हैं और एक से ज़्यादा कंडीशन को मेंशन करते हैं अपनी क्वेरी में, तो उन सभी कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे कंडीशन 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, आउटपुट देखें तो फॉल्स है पहली 3 में, क्योंकि इन तीनों में कहीं ना कहीं एक फॉल्स है, या तो 1 फॉल्स है या सेकंड फॉल्स है या दोनों फॉल्स हैं। लेकिन जब दोनों ट्रू हो जाते हैं, पहली कंडीशन भी ट्रू हो जाती है, दूसरी भी ट्रू हो जाती है, तो फिर आउटपुट ट्रू आ जाता है। यहाँ एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर। अब यहाँ तक तो हमें क्वेरी का पता है, स्टूडेंट एज ग्रेटर देन 15, जहाँ पे स्टूडेंट का एज 15 साल से ऊपर हो, एंड सिटी अम्बाला। तो अब स्टूडेंट एज ग्रेटर देन 15 पहली कंडीशन है और सिटी इक्वल टू अम्बाला दूसरी कंडीशन है एंड के बाद। अब मुझे यहाँ पे अगर दोनों कंडीशंस ट्रू रहती हैं तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगा और मुझे जानकारी दी जाएगी उन सभी स्टूडेंट्स के बारे में जो 15 साल से ऊपर हैं और अम्बाला से हैं। तो दोनों कंडीशंस में अगर कोई भी कंडीशन नहीं प्रूव होती, अगर फॉल्स आती है, तो उस केस में हमारे पास आउटपुट नहीं आएगा। इसी तरह से हमारे पास और अवेलेबल है, और के केस में दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जैसे हमारे पास यहाँ कंडीशन 1 है और 2 है। अब यदि आप देखें दोनों में से किसी भी पार्ट में अगर एक ट्रू आ जाता है तो मेरे पास आउटपुट ट्रू आने वाला है। जैसे कि नीचे वाले तीनों ऑप्शंस में ट्रू एक बार आया है और लास्ट वाली में दोनों बार आया है, तो ट्रू आउटपुट आया है। अगर क्वेरी की तरफ देखें तो मेरे पास यहाँ दो कंडीशंस ऐड ऑन है और के साथ, वेयर स्टूडेंट एज ग्रेटर देन 15 और स्टूडेंट एड्रेस अम्बाला। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो उन सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट दिखाई जाए जिनकी एज 15 साल से ऊपर है या जो अम्बाला से हैं। दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होने पे मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। उन सभी स्टूडेंट की डिटेल भी आ जाएगी जो 15 साल से ऊपर हैं और उन सभी स्टूडेंट्स की डिटेल भी आ जाएगी जो अम्बाला से हैं। इसमें ज़रूरी नहीं कि दोनों कंडीशन ट्रू हो, मुझे रिजल्ट क्वेरीज ज़्यादा मिलेंगी यहाँ पे। इसी तरह से मेरे पास एक नोट का एग्जाम्पल है। अगर आप नोट की बात करें तो हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, किसी कंडीशन को हटा सकते हैं सर्च में से और उसको छोड़ के बाकी सारे रिजल्ट हमें दिए जाएंगे। जैसे अगर आप ये एग्जाम्पल देखें तो स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल है जिसमें एड्रेस दिया गया है अम्बाला और पटियाला, चंडीगढ़, राजपुरा इत्यादि जगह से। क्वेरी मेरे पास बनती है वेयर नोट स्टूडेंट एड्रेस, यानी कि जहाँ पे यह अम्बाला ना आए उन सभी रिजल्ट्स को दिखाया जाए। तो ऐसे केस में आउटपुट नीचे की तरफ दिए गए टेबल के अनुसार आ जाएगा, जिसमें अम्बाला को हटा दिया गया है और बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट का या प्लेस का इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। तो नोट से हम किसी रिजल्ट को एक्सक्लूड कर सकते हैं, हटा सकते हैं, जबकि एंड और से हम अपनी जो कंडीशन है उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इस सेशन में हमने एंड और नोट की जानकारी ली है। अगले सेशन में हम इसकी सभी तीनों प्रैक्टिकल कमांड्स की जानकारी लेंगे और देखेंगे किस प्रकार से इसे प्रैक्टिकली प्रयोग किया जा सकता है। धन्यवाद।